सर देखने से लगता है एक्सीडेंट था। माने अगर लड़की सिर्फ कॉफी बनाने के लिए आई थी तो एक नॉब खुला होना चाहिए। ये देखो दूसरा नॉब भी खुला हुआ है। इसका मतलब हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ आने से पहले दूसरा नॉब खोल दिया। सर गैस लीक हो जाने की वजह से पूरे किचन में गैस फैल गई होगी। लड़की ने ध्यान नहीं दिया होगा और लाइटर जलाया होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया गैस जल उठी और उसी आग में लड़की मर गई होगी। पर माने घर में अगर इतनी गैस फैली थी तो किसी ने नोटिस तक नहीं किया। मेरी शिका के साथ ये क्या हो गया? देखिए आप लोगों की हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ, पर कुछ पूछताछ करनी है। क्या आप में से किसी को भी गैस लीक होने की स्मेल नहीं आई? कैसे आसिफ साहब, हम सब लोग तो सो चुके थे। क्या शिखा हर रोज अपने लिए रात में कॉफी बनाती थी? सर जब वो रात में पढ़ाई करती थी तब उसको कॉफी पीने की आदत थी जो वो खुद बनाती थी। और उसकी इस आदत के बारे में आपके परिवार में किस किस को पता था? सब जानते हैं सर। सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं प्री प्लान्ड मर्डर है। किसी ने मारा है। 20 साल पहले प्रकाश पाटिल ने अपने छोटे भाई प्रताप पाटिल को बेऔलाद होने से मुक्त करने के लिए अपनी छोटी बेटी विभा को उसकी गोद में रख दिया था। बड़ी बेटी निशा गरीबी में पलती रही और छोटी बेटी विभा रईसी में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी गोद ली हुई बेटी पर आज प्रताप और अलका हत्या का आरोप लगा रहे थे। प्रतापने स्वतःहून फोन करून बोलवलंय। विवाह की शादी तय करने जा रहे हो लोग। बेटी के शादी का सवाल है तो जाना ही पड़ेगा ना। ए चल हटा तुझा लोग। अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। 6 बजे की गाड़ी पकड़नी है। जा निशा, ए पूरी, ठीक है? तो अभी तैयार नहीं हुई? क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? ए बुरी, अरे विभा तेरी बहन है, उसकी शादी हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? क्यों खुश रहूं मैं? शादी विभा की हो रही है, मेरी नहीं। मेरी किस्मत में तो शादी लिखी ही नहीं है। मुझे तो जिंदगी भर इसी घर में सड़ना है। ए बोरी, तमाशा मत कर। तो विभा ही एक कारण है जो कभी कभी वहां जाना मिलता है। अब उसके शादी हो जाने के बाद वो चली जाएगी, फिर कहाँ उस घर में जाना होगा? आखिरी बार जा रहे, गुस्सा थूक दे, तैयार हो जा। क्या मेरा बेटा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विभा के जाने के बाद उस घर में मैं विभा की जगह ले सकती हूँ और मुझे वो सब कुछ मिलता जाएगा जो विभा को मिलता आया है। विभा के लिए मैंने ये लड़का पसंद किया है। संदीप नाम है इसका। किस्मत खुल गई विभा की। एक लौता लड़का है, बहुत पैसे वाला है। जयसिंहपुर में 20 एकड़ जमीन है उसकी। लड़का अच्छा है, मेरे अशोक का दोस्त है। अरे काकी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लाइए मुझे कीजिए। पूरी बात बताइए ना। हाँ, दरअसल हम दोनों सोच रहे थे शादी से पहले एक बार आप इस लड़के से मिल लो। विभा आप ही की बच्ची है, इसलिए गांव से बुलाया। अब मेरी बारी।
पागल है ना ये लोग को पता नहीं है तेरे हाथ के कारण दिल करता तेरे हाथों को छूम लूं। तुझे तो पता है ना। चल बता कितना डिग्री है? छोड़ना छोड़ना, बहुत दर्द हो रहा है यार, छोड़ना। सुन, अपनी ना औकात में रह, समझा ना? ज्यादा अपना दिमाग लड़ाया तेरी खोपड़ी खोल के ना तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा ना? विभा चल, मामी बुला रही तुझे। इस उम्र में मोहल्ले के लड़कों के साथ लगोरी खेलना, आवारागर्दी करना, शर्म नहीं आती तुम्हें? और करो इसकी शादी, नाक कटवाएगी ससुराल में। विभा गलत बात है, काका और काकी तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तू थोड़ा सुधरने की कोशिश तो कर। इतना अच्छा लड़का ढूंढा है तेरे लिए, कोई मेरे लिए इतना कुछ करे ना, मैं जिंदगी भर गुलामी करूं उसकी। मुझे शादी नहीं करनी। जुबान लड़ाती है, हम सब तो नौकर है ना तेरे, तू जो कहेगी वो हम सब करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करनी शादी, क्यों नहीं करनी बोल? आवारागर्दी करनी है इसलिए ना? बेटा कुछ तो सम्मान कर बड़ों का। अरे काका काकी के कितने एहसान है तेरे पे, कुछ तो शर्म कर। रहने दो रत्या, सब जानती हूँ कि क्यों कर रहे हैं मेरी शादी। हाथ कर दिया अब इसने तो। भाऊजी आता तुम्हीच बोला हिच्याशी, कितना कुछ किया इस लड़की के लिए, पाला पोसा बड़ा किया और रत्ती भर भी शर्म नहीं है उसमें। काकी काकी अब शांत हो जाइए, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ उससे। तू मेरे कमरे में क्यों आई है? निकल ऐसे। तुझे सब कुछ कितने आसानी से मिल गया ना। अब तो तेरी शादी भी अच्छे घर में होने वाली है, एक अच्छे लड़के के साथ। लड़का 40 साल का बुढ़ा है वो, और ऊपर से उसकी दूसरी शादी है। दूसरी शादी तो क्या हो गया, घर दे रहा है, नाम दे रहा है, और क्या चाहिए तुझे? घर और नाम से ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं। देख विभा, जो मिल रहा है ले ले, वरना कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं निशा नहीं विभा हूँ, समझी? तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? हाँ, तू मेरी सगी बहन जरूर है, पर मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत कर, 2-4 दिन रुक और ऐसे चलती बन। दो कौड़ी की लड़की मुझे आग दिखाती है। काकी मैं करती हूँ। काकी देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, और ये आपके लाड और प्यार का नतीजा है जो विभा इतनी जिद्दी हो गई है। पता नहीं उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, जितना आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो कभी जवाब नहीं देती, कभी आंख उठाकर ऊपर नहीं देखती, चुपचाप होकर सारी बातें मान जाती। विभा, ऐ पोरी इधर देख, हम तो तेरे नाम के आई बाबा हैं। 19 साल पहले हमने तुझे प्रताप और अलका को गोद दिया था, तब से वही तेरे आई बाबा हैं। हे पूरी देखना, कितने लाड़ प्यार से तुझे पाला है उन्होंने। पाला पोसा है, पर बेटी समझकर नहीं, बोझ समझकर। और अब ऐसे किसी से भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। मैं शादी नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, जिसे जो समझना है वो समझे। मैं भी देखती हूँ तू ये शादी कैसे नहीं करती। कल लड़के वाले आ रहे हैं, अगर उनके सामने कोई नाटक किया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना, समझी? ए पोरी, क्यों तू अपनी जिद पे अड़ी हुई है? हाँ देख बेटा, ठंडे दिमाग से सोच, अरे कुछ ना कुछ हल जरूर निकले। मैं हल निकाल लूंगी, उसकी टेंशन आप मत लो। विभा के सगे माँ बाप चुप रहने को मजबूर थे और गोद लेने वाले माँ बाप जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते थे। विभा की नजर में सब सिर्फ नफरत के काबिल थे, और जब रिश्तों में हद से ज्यादा तनाव आ जाता है तो अक्सर रिश्ते गलत मोड़ ले लेते हैं, और यहां भी वही हुआ।
ये शिखा जिसकी हत्या का आरोप विभा पर लगा था, आखिर क्या रिश्ता था विभा का इस लड़की से? विभा अपने गोद लेने वाले माँ बाप से अपनी शादी को लेकर नाराज थी, तो फिर इस मासूम लड़की को मारकर उसे क्या मिलने वाला था? कि एक्सीडेंटली मर्डर है। तुम्हारी माँ को साफ है कि एक्सीडेंटली मर्डर है, लेकिन इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मारने का मकसद क्या था। शायद 19 वर्षापूर्वी प्रताप ने खुद होकर विवाह को हमसे मांगा था। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हमने सोचा विवाह का भविष्य बन जाएगा, इसलिए विवाह को उसे दे दिया। लेकिन साहब, जैसे 3 साल के बाद शिखा का जन्म हुआ, प्रताप वो एकदम से बदल गए। अलका बहनी ने भी हद कर दी। क्या क्या तकलीफ नहीं दी मेरे बच्चे को, अनाथ बच्चों जैसे हालत कर दी उसकी। आपने इस बारे में उनसे कभी बात नहीं की? मुझसे बात करते हम साहब। प्रताप कहता जा ले जाओ बच्चे को। क्या खिलाते उसे? रोटियां नहीं थी हमारे पास, सोचा वहाँ कम से कम वो भूख से तो नहीं मरेगी। मुझे तो इस बात का दुख है, इस सब से मेरी बच्ची इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि उसका रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया। रिश्तों पर से? क्या आपको लगता है कि विभा शिखा का खून कर सकती है? तुम्हारी माँ को क्यों लगता है कि तुमने शिखा को मारा है? ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी एक बेटी उनकी दूसरी बेटी को क्यों मार सकती है। तुम्हारा घर है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलोगी। जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। तुम्हारी आई का कहना है कि तुम्हारी वजह से कुछ लड़कों ने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने के चक्कर में अपना लेक्चर नहीं बंक कर सकती ना। हाँ, मैं सुबह में आ सकती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ना कभी हमारे साथ भी देख लो मॉर्निंग शो। भी तो देखे कभी नहीं तो फिर तो फील भी करेगा। बोलना कब चलेगी हमारे साथ, बोलना। बेटा क्या हुआ? आराम से बेटा, आराम से। आराम से। हाँ? चुप हो जा, चुप। बेटा बेटा पहचानती है कौन थे, कहाँ के थे? वो सहकार नगर के लड़के थे। सहकार नगर? वहाँ तो विभा की भी क्लास होती है। अगपन विभा जहाँ क्लास जाती है वो जगह छोटी तो नहीं है ना? छोड़ूंगा नहीं, वो आटला भी निक्की का चाहिए। काका, सबक उनको नहीं, उसको सिखानी पड़ेगी जिसकी शह की वजह से उन लड़कों ने आज शिखा को परेशान किया। देखो कितना रो रही है, सदमा लग गया है इसको। तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल तेरा पोल खोल के रखूंगी। चल तू, चल चल। बहुत शानी बनती है, चल। मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगी तू? हाँ, ना परेशान करेगी हम लोगों को। तू नहीं भेजे थे ना वो मवाली गुंडे मेरी बेटी को परेशान करने? औकात तो देखो इसकी, हमारे टुकड़ों पे पलती है और हमें ही काट खाना चाहती है। बाबूजी, इसने मेरी बच्ची पे गुंडे इसलिए छोड़े कि इसकी शादी से हमारा ध्यान हट जाए। विभा, सच में तूने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि ये जलती है मेरी शिखा से। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने किसी को उसे छेड़ने के लिए भेजा था, और मुझे अफसोस है इस बात का। काश मैंने उसे मारा होता, पर इससे पहले कि मैं ये करती, किसी और ने हाथ साफ कर लिया। लेकिन तुम शिखा से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार शिखा ही थी। मतलब? जब बच्चा नहीं था तो मुझे मेरे आई बाबा से गोद मांग लिया, फिर जब खुद की बेटी हुई तो मुझे बोझ समझने लगे। मेरे पास घर तो है पर घर वाले नहीं है। विभा आपकी गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए आप उसके साथ भेदभाव कर दी थी। भेदभाव? खाना, कपड़ा, सर पे छत, सब कुछ तो दिया था मैंने उसे, लेकिन इतने से उसका पेट कैसे भरता?
क्योंकि उसकी नियत ही खराब थी। उसे कितना भी दो सब हजम कर जाती है और फिर से भिखारी की तरह हाथ फैलाती है। उससे मत बन गई है वो। और इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपने उसकी शादी एक तलाकशुदा आदमी से तय कर दी थी। तो ऐसा कौन सा राजकुमार मिलने वाला था उसे? कम से कम हम उसकी शादी तो करवा रहे थे, लेकिन इस सब का एहसान मानने के बदले उसने मेरी बेटी को। उस हादसे से पहले किचन में आखिरी बार किसको जाते देखा था आप लोगों ने? निशा। निशा? तुम शिखा के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की चीजों के हाथ लगाने की? हाँ, छोटी तो छोटी, ये बड़ी भी आंखें गड़ाए बैठी है। जिसे देखो वो घर हड़पना चाहता है। निशा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, पर सर मुझे यहाँ रहने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो इस घर में एक कोना भी बहुत है। मैं वहाँ अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ रहने के लिए हर दिन अपने आप को बेचना पड़ता है। तेरह मार्च को उस हादसे से पहले तुम आखिरी थी जो किचन में गई थी। तुमने वहां गैस लीक की कोई स्मेल आई थी? नहीं सर, मुझे गैस की कोई स्मेल नहीं आई थी। और किचन में सारा काम खत्म करने के बाद करीबन 9:30 बजे मैं वहां से निकल चुकी थी। माने, फैमिली में कई लोगों के पास शिखा को मारने का मकसद है। क्या जिस तरह से विवाह के साथ बर्ताव हो रहा था, हो सकता है इस बात ने उसके अंदर इतना जहर भर दिया कि उसने शिखा को मार दिया, या फिर कालिंदी या अशोक भी। सर, कहने को मेरे मामा की बेटी थी। सगे भाई बहन जैसा रिश्ता था हमारा। एक ही घर में बचपन से पले बड़े थे हम। हमें इंक्वायरी से पता चला है कि दो बेटियां होने के बावजूद तुम प्रताप पाटिल के काफी करीब थे। अपनी बेटियों से ज्यादा मानते थे तुम्हें। अगर बेटियां नहीं होती तो वारिस भी शायद तुम ही होते। सर, ये तो लोगों का मानना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मामा की फैक्ट्री में बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डिमांड के दिन रात मेहनत की। मामा मुझे बहुत भरोसा करते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। शायद इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं। पति की मौत के बाद प्रताप ने अपने घर में सहारा दिया। बहुत एहसान है उसके हम पर। और शिखा तो मेरी बेटी जैसी थी, सब बेटी जैसी थी। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को भी फायदा होने वाला था। और शक तो वैसे भी विवाह पे जाना था। उन लड़कों के बारे में पता चला जिन्होंने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी?
लड़की जानेगा? किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर विभा ने कहा था मेरे को। हाँ सर, मैंने उन्हें शिखा को छेड़ने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी और मुझे पता था कि शिखा को छेड़ने की बात को सब इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि सब मेरी शादी की बात भूल जाएंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा ही तो होता था, शिखा के सामने मैं तो उन्हें दिखती ही नहीं थी। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मार डालूंगी मैं, छोड़ तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी, मर जाएगी वो, इसे मार के ही शांत होंगी मैं अभी। क्या सोचा था तूने? मेरी बेटी को मार के उसकी जगह लेगी? सब तुझे मिल जाएगा, भिखारी बना दूंगी तुझे, एक एक पैसा ट्रस्ट में दे दूंगी, पूरी कहानी नहीं मिलेगी किसी को। अलका, अलका को शांत हो, अलका, जा, क्या है? देखा ना, इतनी सेवा करके क्या फायदा हुआ? वही अपनी सब प्रॉपर्टी पैसा ट्रस्ट को देने वाली है और हमें। भाई ऐसे बोलने से हो जाता है क्या? और सब जानते हैं कि मामा की फैक्ट्री के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है, वो ऐसे उठा के नहीं फेंक सकते हमें। अगर फेंकना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें फेंकने नहीं दूंगा। थोड़ी गड़बड़ कशासाठी? थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जितना सोचना था सोच लिया, हम आज के आज ही अपनी वसीयत बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी की मौत की खुशियां मनाए। मैं भी देखती हूँ जिस जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून किया है उसे एक पैसा भी कैसे मिलता है। ठीक है, जो तुम्हें करना है वो। अशोक, प्रॉपर्टी के डिटेल्स ले आओ। जी। भाऊजी, आप क्या यहाँ गवाही देने के लिए रुके हैं? चाहिए, हमें अपना काम करना है। हेलो, क्या? अलका, क्या हो गया? अलका, अलका, क्या हुआ तुझे? अलका, उठना, अलका, बाबा जी, प्रकाश देख रहा, क्या हुआ अलका को? माने, एक बात तो साफ, जितनी बुरी तरीके से चाकू मारा है, जिसने भी चाकू मारा है ना, वो इससे बहुत नफरत करता है। एविडेंस कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अलका का कत्ल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुआ, जब वो अपने खेत पर गई थी। और जिस चाकू से उसका कत्ल हुआ वो चाकू लगभग बॉडी से 50 मीटर दूरी पर मिला, लेकिन उस चाकू पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि जो मारने के लिए आया तो पूरी तैयारी के साथ आया था। माने, अलका अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने के लिए वसीयत बनाने वाली थी। इस वसीयत से किस किस को नुकसान हो सकता था? सर, अशोक, कालिंदी, प्रकाश, कविता, विभा, अनिशा, इनफैक्ट सबको ही नुकसान होने वाला था। कल मैं 12 से 1 बजे के बीच घर में ही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सो रही थी। सर, मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए कल मैं फैक्ट्री में ही था। मैं भी अपने कमरे में ही थी। सर, सब लोग अपने अपने कमरे में थे। घर में कुछ काम नहीं था तो मैं घर में मंदिर की सफाई कर रही थी। माने, अगर सबके सब घर में थे तो फिर अलका को मारा किसने? एक काम करो, सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो
पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। सर, मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त अलका का कत्ल हुआ उस वक्त विभा घर पर नहीं, बल्कि जहां अलका का कत्ल हुआ उसी जगह के आसपास थी। हमने वहां जाकर पूछताछ की तो वहां के लोगों ने भी कंफर्म किया है कि उसे वहां देखा गया था। मैं गई थी वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं। निशा ने बुलाया था मुझे वहाँ पर, ये बोल के कि बाबा बुला रहे, पर उसने झूठ बोला था। तूने अब तक तो बहुत ऐश कर लिया, अब जब मेरी बारी आई जिद पकड़ के बैठी हुई है। तू ना जबरदस्ती गले पड़ रही है। मैं गले पड़ रही हूँ? जा क्यों नहीं रही शादी करके? आज तेरी वजह से काकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट वालों को दे रही है। ओह, तो ये तेरा असली संस्कारी चेहरा? नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर कहीं चली भी गई ना तो सब कुछ मेरा ही रहेगा। तो अपना रास्ता नाप ले। देख, तुझे सब कुछ मिल चुका है, तेरी शादी भी हो जाएगी। मेरा सोच, मेरी शादी नहीं होगी, कम से कम मेरे लिए तो कुछ छोड़। अपनी दर्द बड़ी दास्तां ना कहीं और जाके सुना किसी और को। जितने दिन रहना है रहे, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। उस घर से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तेरा जीना हराम करके मैं ही रहूंगी। जा रही हूँ मैं, तेरे खिलाफ सबको भड़काने जा रही हूँ। जा जा, शौक से जा। सर, हमारा झगड़ा हुआ था, पर झगड़े के बाद मैं घर चली गई थी। विभा वहीं पर रुकी हुई थी। विभा ने आपको पूरी बात नहीं बताई। और हाँ, प्रॉपर्टी के लिए दुखी होना बंद कर कि काकी उसे ट्रस्ट में दे देंगी, क्योंकि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। प्रॉपर्टी हाथ से जाए ऐसी नौबत में आने ही नहीं दूंगी, और अगर आई ना तो काकी को इस दुनिया से चलता कर दूंगी। सर, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तो बस काकी के घर में उन लोगों के बीच थोड़ी सी जगह चाहिए थी। पर विभा के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अमीर पति, पैसा, जायदाद, उसको सब कुछ एक साथ चाहिए, और वो इसके लिए किसी को मार भी सकती है। शायद उसी ने काकी को। अगर विभा ने ही सारी प्लानिंग की थी तो तुमने इसे अलका की कत्ल की जगह पे क्यों बुलाया था? सर, मैंने उसको वहाँ बात करने के लिए बुलाया था। हम बात करने के बाद मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे क्या पता था कि अलका काकी वहाँ पे आने वाली है। माने, ये केस उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस को गुमराह करने की। मैंने आपको एक काम किया, अब आपको मेरा काम करना होगा। आपको पुलिस को बताना होगा कि आपको शक है कि अलका काके का खून निशा ने किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। विभा वो तेरी बहन है, भांजी है वो मेरी। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? पक्का नहीं बोलेंगे? ठीक है। हाँ बताइए, क्या बताना चाहते थे? सर, मुझे शक है कि निशा ने अलका का खून किया है। काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। काका, काका प्लीज आप सही बोलिए प्लीज। काका आप रहो इधर। एक्चुअली निशा चाहती थी कि हम उसे गोद ले लें, पर अलका ने साफ मना कर दिया था। और उस रात जब ये काकी, ये लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खा लीजिए। बचपन से ही ना मेरा सपना था कि मैं आप लोग की सेवा करूं। काकी, मुझे आपके पास ही रहना है। अगर आप मुझे ऑफिशियली गोद ले ले तो
काकी, आप सुन रही है ना? काकी, सेवा के नाम पे अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तू? निकल यहाँ से। तेरी बहन ने मेरी बच्ची को खा लिया, अब क्या तुझे अपने सिर पे नचाऊं मैं? तेरी औकात पता नहीं है क्या मुझे? आज तक कितनी गोदी में बैठी है तू? 2 टके में बिकने वाली। निकल यहाँ से, निकल। क्या कहा आपने? दूर रहना मेरे से। 2 टके की औरत? निशा दूर रहना मेरे से। 2 टके वाली? निशा मेरी औकात? देखना, दूर रहना। मैं कह रही हूँ दूर। निशा क्या कर रही हो? निकाल दो इसे बाहर। निकलो यहाँ से। खड़े रहो सीधा। हे भगवान, कैसे इतने दिन शरीफ होने का नाटक कर रही थी ये लड़की। तेरे दोनों बेटियों ने भाव का जीना हराम किया। कालिंदी तू चुप बैठ, तुम सब लालची हो लालची। काका सर बोलिए प्लीज, मैंने तो कुछ नहीं किया है। ले चलो इसे।